गलत भाई नहीं करेगा कि बाएं छुड़ाए जाता बाएं छुड़ाए जाता निबल जाने की मोई इरादे से कर जाओगे सबल जाने कोई प्यारे सबल जाने कोई जो मैं ऐसा जानती प्रीति करी तुम होई जो मैं ऐसा जानती प्रीति करी तुम होई नगर निरोला प्रीति करी हो लकड़ी जली कोयला भई कोयला जली भोराख मैं पापिनी ऐसी जली कोयला वही नाथ प्यारे कोयला वही नाथ बोली तेरी जुदाई राजा कैसे होगी तुम्हारे अकेली कैसे रहूंगी तुम्हारे अकेली कैसे आज उसी समय राजा ने घोड़े को आगे बढ़ा दिया है और जिस समय आगे बढ़ा दिया श्रोता बंधु याद रखना घर पे आई शुक्राचार्य ने पूछा पूरी रात कहाँ रही जवाब दिया और कहा आज उसी समय जब क्या हुआ है जवाब दिया ये आपका शिष्य है इसकी बिटिया हमें ढकेल के चली आई कहा सुनो जाओ यहां से अब ऐसा करें वस्त्र रखो ऐसे शिष्य के राज्य में रहना गलत है कि जहां गुरु का अपमान होता हो जैसे ही शुक्राचार्य चले विश्वकर्मा को खबर मिली कहा आप जो सजा देना चाहते हो वो सजा मुझे दे दो लेकिन ऐसा मत करो मेरे राज्य से मत जाओ जवाब दिया सजा ये है कि जिस दिन मेरी लड़की की शादी हो उस दिन तेरी लड़की मेरी लड़की की दासी बन के जाए ठीक है एक दिन की बात है जब पता चला है शर्मिष्ठा को कि मुझे दासी बनना पड़ेगा और आज उसी समय जब पता चला कि दासी बनना पड़ेगा तो क्या किया है दिन में चैन नहीं रात में नींद नहीं एक दिन की बात है फिर ये लड़कियां सरोवर में नहाने के लिए उसे चिंता बढ़ने लगी है जब नहाने के लिए पहुंची शर्मिष्ठा ने जवाब दिया ध्यान देना श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित लड़कियां बोली शर्मिष्ठा की सहेलियां कहने लगी बहन तू बिल्कुल चिंता मत कर अरे सुन ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ये जैसे ही सरोवर में नहाएगी और डुबकी मारेगी इसके नीचे टांग खींच लेंगे और जैसे इसके मुंह में पानी भरेगा इसकी कहानी खत्म हो जाएगी फिर तू दासी किसकी बनेगी किसी की नहीं ऐसा ही किया जैसे ही नहाने लगी और जब नहाने लगी वही महाराज आती फिर घोड़ा पे सवार हुए आए
बड़ी दीवानी थी, पास में पहुंच गई, कहने लगी महाराज आप मुझसे शादी बेशक मत करना, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप मेरे घर चलो। घर पे लेकर के पहुंची, शुक्राचार्य ने जवाब दिया और कहा कि मेरी बिटिया की तुम्हें आदत कैसी लगती? बोले ठीक है, गुस्सा ज्यादा करती है। अच्छा, बिटिया से पूछा तुम्हें कैसी लगी? बोले एकदम बढ़िया। इसका मतलब विचार किया मेरी लड़की को राजा ययाति से प्यार हो गया, कह दिया बारात लेकर के आ जाना। विवाह की तैयारियां हुई। विदा करते समय एक बात कही है महाराज शुक्राचार्य जी ने, शुक्र ने विदा के समय कही और राजन इसका भी सभास न हो, मेरी बेटी से प्रेम रखियो दासी भोग विलास हो। मेरी बेटी से प्रेम रखियो दासी संग भोग विलास हो। जवाब दिया और कहा अरे सुनो, ये जो दासी बन के जा रही है, कभी ये ना सुनने कि आपने इसके साथ भी संभोग किया। लेकर के पहुंचे, एक महल में देवयानी, एक में शर्मिष्ठा। दिन व्यतीत हुए। महाराज परीक्षित ध्यान देना, जब एक में देवयानी एक में शर्मिष्ठा, एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए चले। शर्मिष्ठा छत पे खड़ी थी और देखिए देवयानी से शर्मिष्ठा कई गुनी सुंदर थी। ठीक हो गई, सुंदरता को जैसे ही देखा मोहित हो गई और एकदम से लड़की यहाँ क्या कर रही थी? उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज मैं मानती हूँ कि आपकी मैं दासी बन के आई हूँ, लेकिन आप हमें एक बात बताएं परीक्षित जी, जब एक लड़का का विवाह होता है तो लड़का को शादी में फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, अलमारी, कहने का मतलब सब कुछ मिलता है। अब आप लोग बताओ उस पे अधिकार किसका होता है परीक्षित जी? दूल्हा को और दूल्हा की बहू को, यानी कि लड़का को और लड़की को। सोई तो तुम्हारा तो लाए हो तुम। अरे तुम्हारे जैसे डोकर है कोई ना पूछ रहा हो, छपरा में डांट दे जाते तुम जैसे डोकर आता। और बताओ तुम इंडरे लड़का बहू देखो ऐसा कर रहे हैं। तो महाराज शर्मिष्ठा ने जवाब दिया और कहा कि जब लड़का को दहेज में इतना सामान मिलता है, उस पर लड़का को और लड़का की बहू को अधिकार हो, तो हम तो आपकी दासी बन के आई, क्या आपका मेरे ऊपर अधिकार नहीं है? आप क्या एक लोटा हमारा जल भी नहीं पी सकते? बोले एक दिन जरूर आएंगे। याद आई है तो आज चले हैं। और जैसे ही देखा है शर्मिष्ठा ने, तो देखे पिया मन भोइया खुशी वही वारी, गया तो बलम को ले गई रे रानी की भैया
उसी समय उसी दिन से राजा वहां आने जाने लगे। देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए परीक्षित जी, जिनका नाम पड़ा अनु। देवयानी के जो 2 बेटा पैदा हुए उनका नाम पड़ा यदु और तुर्बस। और शर्मिष्ठा के 3 बेटा पैदा हुए, उनका नाम पड़ा अनु, द्रु और पुरु। महाराज एक दिन की बात है, देवयानी के 2 बेटा रो रहे। राजा ने जवाब दिया और कहा है, अरे उसके घर में, उसके आंगन में 3 बेटा है। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी, तू अपने 2 बेटों को नहीं संभाल पाती है? दिमाग में झटका लगा। इसका मतलब है मेरे पिता के वचनों को तोड़ दिया, उसके साथ भी संभोग कर लिया। आज श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, आज ध्यान देना, अपने पिता के पास में पहुंची। तो याद रखना, उसी समय शुक्राचार्य ने हाथ में जल लिया और कहा, जिस यौवन के वध में तूने मेरे वचनों को तोड़ा है और जिस यौवन के वध में तूने दासी से नाता जोड़ा है, मैं कहता हूं वो तेरा मत और राजा तुझको खा जाए, रह जाए नरक की कांत तुझे अभी बुढ़ापा आ जाए। ध्यान देना, वहां बुढ़ापे में गिर जाते हैं। एक दिन फिर पहुंची, कहा एक काम करो, उनकी जो जवानी है वो उन्हें दे दो, बुढ़ापा ले लो। बोले सुनो, अब उनकी जवानी उन्हें तो मिलेगी अगर उनका बुढ़ापा कोई ले और अपनी जवानी दे। तो बेटों से कहा, बेटों ने जवाब दिया, पिताजी मेरी शक्ति को लेकर के मेरी माता पे अंजवाओगे, मैं शपथ पूर्वक कहते तुम घोर नरक में जाओगे। सबसे छोटे बेटा ने कह दिया, पिताजी मेरी ये देश ने मही आप ही की प्रेम निशानी है और वो तुमसे मिलो लड़कपन है, तुमसे मिली जवानी दे दी। राजा ने 75 वर्ष तक राज किया। उसके बाद भगवान का भजन करने के लिए चले गए।